बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप इसको बीफ पसंद है या कुटा हुआ गोश्त और आलू भी कह सकते हैं। आप जब इसको बनाएंगे सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार बीफ पसंद है आप जो है वो डिफरेंट स्टाइल में आलू के साथ किस तरह से बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने आलू ले ये 4 आलू थे और इसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया था। कट करने के बाद जो है एक मैंने कढ़ाई ली थी, उसके अंदर ऑयल डाल लिया था और इसके अंदर जो है तमाम के तमाम आलू जो है वो फ्राई कर लिए थे अच्छे तरीके से। इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट तक फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसको साइड पर रख देंगे। अब मैंने इसके लिए गोश्त लिया था बीफ का बोनलेस और इसको पार्चे की कटिंग में करवा लिया था और किसी भी भारी बर्तन से या फिर आपके पास हैमर हो उससे आप इसको कूट लेंगे तो ये कुटा हुआ गोश्त हो जाएगा। तो आपने इसको जो है ये 1 किलो मैंने लिया था इसको और आपने जो है तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल के डाल के उसको इसमें फ्राई कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। इस तरह से है। ये मैंने शॉप से यूँ कटवा लिया था और फिर इसको जो है ना कूट लिया था घर में। आपके पास हैमर है या कोई भारी बर्तन या सिल है, बट्टा होता है जो, उससे आप इसको कूट सकते हैं। और उसके बाद जो है देखिए मैंने इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन जो है ना इसको हम भी 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और साथ ही इसके जो है ना इसका जितना भी पानी है वो भी इसका छूट जाएगा। आप ये देख सकते हैं मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई किया। अब इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं डाला, ठीक है। और ये अब मैं इसके अंदर जो है ये देखिए पानी भी छूट गया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल दिया है 1 टेबल स्पून। उसको डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार सी एक रेसिपी होती है। आप इसको बनाइएगा, डिफरेंट है हटकर ज़रा से और डिशेस से। और ये देखिएगा बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे सब घर वाले। और इसके अंदर अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसको जो है फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई ही है और मैं इसको जो है इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा, 3 टेबल स्पून आप डालेंगे धनिया पाउडर इसके अंदर। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने हल्दी डाली, ½ टी स्पून। हल्दी डालने के बाद जो है मैं अब इसके अंदर डालूँगी बाकी के मसाले। और ये अब मैंने हल्दी डालने के बाद इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपको एक बात मैं बताना भूल गई हूँ, ये रेसिपी मैंने ही अम्मी बना रहे हैं और मैं सिर्फ इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके बाद जो है इसके अंदर चिली पाउडर डाला है अम्मी ने और चिली पाउडर जो है वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जाएगा। और चिली पाउडर डालने के बाद वो भी इसको अच्छे तरीके से हम हिला देंगे। और इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी 1 टेबल स्पून जाएगा और इसको भी अच्छे तरीके से हिला दिया। अम्मी ये बनाती है ना तो मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जो है वो बन के तैयार होती है। इसके बाद सॉल्ट जाएगा 1 टेबल स्पून इसके अंदर। आप देख सकते हैं अम्मी बना रही हैं और मैं जो है अम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे इतना भूनेंगे कि इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। इसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने 2 बड़े टमाटर चॉप किए थे, वो देखें अम्मी ने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 टमाटर। और टमाटर के साथ साथ ना इसके अंदर दही भी जाएगी तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खटास आती है और बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। और ये टमाटर जो है इसके अंदर हमने मिक्स कर दिए हैं। और टमाटर के बाद अब इसके अंदर जो है वो 250 ग्राम दही जाएगी। दही इसके अंदर डाल दी है अम्मी ने, ठीक है। और दही डालने के बाद जो दही का बर्तन है इसी में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं, और क्योंकि इसके अंदर पानी जाएगा अब ये गलेगा गोश्त ना, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। इसके अंदर कोई कच्चा पपीता, मीट एंडर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको थोड़ा हल्की आंच पर ज़्यादा देर तक पकाना है तो ये बहुत ही अच्छा सा सौंधा सौंधा सा तैयार होगा। देखिए इसके अंदर पानी डाल दिए। अब जो फ्लेम है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। और आधे घंटे के लिए आप पकाएंगे ना तो गोश्त छू के देख लीजिएगा अगर गल गया तो ठीक, वरना थोड़ा सा और टाइम दे दें आप इसको। ऊपर से कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद ये मैंने अभी खोला इसको और गोश्त चेक किया है तो थोड़ी सी इसके अंदर अभी कमी थी तो मैं 10 मिनट के लिए रहने दिया इसको। 10 मिनट के बाद दोबारा देखा तो ये ज़बरदस्त सा गल चुका है। और अब इसको अच्छे तरीके से भून लिया, पानी सारा खुश्क हो गया। अब इसके अंदर आलू डाला पहले, ठीक है। पानी इस वक्त अच्छा सा आपने ना खुश्क कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर अम्मी ने इसके अंदर प्याज डाले हैं मोटे मोटे काट के, जो है सर्कल शेप में। 4 प्याज थे, इसके अंदर प्याज ज़्यादा डलता है। हरी मिर्चें मोटी वाली वो 2 पीसेस में करके वो डाली। गरम मसाला 1 टेबल स्पून वो डाला।
और उसके बाद धनिया और पुदीना एक एक गट्टी दोनों जाएगा, धनिया और पुदीना दोनों है इसमें, आप देख सकते हैं दोनों इसके ऊपर अच्छे तरीके से अम्मी ने डाल दिया है। और डालने के बाद इसी से बहुत डिफरेंट और अच्छा सा टेस्ट आएगा। ज़रा सा 2 टेबलस्पून आपने पानी डाल देना है। उसके बाद ढक के ना इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल तवे वाली जो लो फ्लेम होती है ना उस पर आपने छोड़ देना है। ये 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त सा इतना इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा ये रेडी हुआ है। और मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और आप इसको देख सकते हैं धुआं कितना अच्छा सा आ रहा है। धुआं के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। मैं इसको आप ट्राई करके बताती हूँ। देख सकती हैं कितना मज़ेदार सा अच्छा सा गोश्त गला हुआ है और उसके साथ साथ प्याज का जो ना बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। और मैंने इसको जो है टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफिज़।